आज उत्तराखंड ने यूसीसी बिल विधानसभा में पास करके इतिहास रच दिया। कैसी है यह समान नागरिक संहिता, कैसे अलग अलग धर्मों के हितों को रक्षा की गई है, पुष्कर सिंह धामी ने इन सब सवालों के जवाब दिए। उन्होंने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या क्या कहा, देखिए उनका इंटरव्यू। उत्तराखंड के लिहाज से आज ऐतिहासिक दिन, क्योंकि विधानसभा में यूसीसी पास हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे साथ मौजूद है। धामी जी, हम ये देख रहे थे शुरुआत में ही, जब जैसे ही ये खबर आई कि बिल पास हो गया, विधेयक पास हो गया, विधानसभा के बाहर आतिशबाजी हो रही थी, पटाखे, ढोल नगाड़े, ये तमाम चीजें हुई। ऐतिहासिक दिन आज उत्तराखंड के लिए। देखिए, आज का दिन उत्तराखंड विधानसभा के लिए भी, उत्तराखंड के जनमानस के लिए भी, पूरी देवभूमि के लिए ये आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। मैं आज के इस दिन के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूं, उनको नमन करता हूं, और हमारे प्रधानमंत्री जी का कि जिनके नेतृत्व में हम 2022 के चुनाव में उत्तराखंड में गए थे, उन्हीं की प्रेरणा से हम आगे बढ़े। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, अपना मत दिया, समर्थन दिया, और जो हमारा संकल्प था, जो हमारा एक वायदा था, वो आज पूरा हुआ और एक इतिहास उत्तराखंड में आज शुरू हुआ है। आज इतिहास बना है। सबको समान अधिकार मिलेंगे, सबको महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, बड़े बुजुर्गों की सुरक्षा होगी, बच्चों को भी सुरक्षा मिलेगी। तो सबके हितों को ध्यान में रखते हुए ये आज समान नागरिक संहिता का विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा ने पास किया है। सर, एक सवाल ये है, चूंकि जब चुनाव हो रहे थे उससे पहले आप लोगों ने वादा किया था और अब उस वादे को निभाया। कहां से ये चीजें आई जहन में कि उत्तराखंड में यूसीसी, शुरुआत यूसीसी की यहां से होनी चाहिए? क्योंकि उस वक्त हम देख रहे हैं कि देश में एक बहस छिड़ी हुई है और पिछले कई सालों से लगातार छिड़ी हुई बहस। आप लोग उत्तराखंड ही क्यों, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि यहीं से क्यों शुरुआत इसकी हुई? देखिए, ये हमारी पार्टी का बहुत पहले का संकल्प है, और जो भी हमारे संकल्प हैं वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सब पूरे हो रहे हैं। भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, धारा 370 कश्मीर के अंदर समाप्त हो गई। हमारे जितने भी ऐसे स्थान हैं उन सभी का एक तरह से पुनर्जागरण हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है, पुनर्वैभव की ओर वो बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता भी लंबे समय से देश के अंदर इसकी मांग रही है, प्रतीक्षा रही है, और उत्तराखंड की जनता ने इस पर अपना मैंडेट हमको दिया इस बार विधानसभा के चुनाव में, और आज हमने उनके मैंडेट को, उनके आशीर्वाद को, जो हमारा वायदा था, उस वायदे के अनुरूप आज पूरा किया है विधेयक बनाकर। विधानसभा में मैंने आपको पूरा सुना, 1 घंटे से ज्यादा जो बात है उसमें खासतौर पर महिलाओं के जो सशक्तिकरण की बात है, और जो एक कुछ सवाल लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, उन तमाम चीजों को लेकर सवाल उठाए गए विपक्ष ने भी। ये तमाम जो चीजें हैं, खासतौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण की जब बात होती है और फिर ये इशू आते हैं और आपके जो अपोजिशन के लोग हैं वो सवाल उठाते हैं। हालांकि आपने ये भी कहा कि उस तरह से संशोधित आगे किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि चीजें बंद हो गई हो। तो महिलाओं को किस तरह से आप मानते हैं कि ये ज्यादा सशक्तिकरण देगा, और ये जो सवाल उठ रहे हैं उनका क्या जवाब देंगे? नहीं, देखिए, हमारी जो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है वो बड़े विद्वान लोगों की कमेटी है। उसने 20 महीनों तक काम किया है। 2,33,000 लोगों से उनके विचार लिए हैं। 10,000 लोगों ने सीधे सीधे हमसे संवाद किया, कमेटी से संवाद किया है, और 2,33,000 लोग राज्य के अंदर 10% के लगभग होते हैं ये लोग। और ये पहला उदाहरण देश के अंदर है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने आकर अपने विचार इसमें दिए हैं। तो सबके विचारों से बना है, बड़े विद्वान लोगों की कमेटी है। उन्होंने हमको ड्राफ्ट दिया, हमने उसको लागू किया है, और आज अच्छी बहस हुई है, आज भी कल भी। अब आज पारित हो गया है। कोशिश करेंगे अच्छे से वो लागू हो, सबकी भलाई के लिए हो, सबकी सुरक्षा के लिए हो, सबके सशक्तिकरण के लिए हो, सबकी समानता के लिए हो, सबकी समरसता के लिए हो।
एक सवाल ये है सर कि जो हमने विधानसभा में देखा एक शहजाद नाम के जो विधायक है उन्होंने भी सवाल उठाया, एक फुरकान कलियर से है, यानी कि एक जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो कई इसको शक की निगाहों से देखते हैं। हालांकि आपने कहा कि हमने कोई भेद नहीं किया जाति या धर्म में, ये तमाम चीजें, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इसको लेकर आपके खिलाफ लगातार बोलते रहे? नहीं, हमारे खिलाफ कभी कोई नहीं बोलता है। हम कह रहे हैं कि देखिए, शहजाद जी हों, फुरकान जी हों, हम सब लोग आपस में यहाँ पर बहुत प्रेम भाव से रहते हैं। हमारे राज्य के अंदर इस प्रकार की कोई बात नहीं है। हम तो आपस में सब प्रेम भाव से रहते हैं जी। कहीं आपने नहीं देखा होगा कि आपस में कोई कटुता हो। बहुत प्रेम पूर्वक रहेंगे और प्रेम पूर्वक तरीके से आगे बढ़ेंगे। किसी को शंका और संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। ये कानून सबके लिए अच्छा है। किसी को इसमें कहीं पर भी जो है किसी को मैं कहूँ कि टारगेट बनाया गया हो, किसी के लिए खिलाफ लाया गया हो, ऐसा नहीं है। सबकी समानता का कानून है। और आप देख रहे होंगे मुस्लिम महिलाएं बहनें भी आज आई हैं पार्टी कार्यालय पर, बड़ी संख्या में अभी आई थी। उन्होंने भी मुझे धन्यवाद कहा, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी हैं इस कानून के लिए। ठीक है सर, आखिरी सवाल ये है कि कैसे, क्या उत्तराखंड एक नजीर पेश करने जा रहा है, नजीर को पेश किया है, और जो देश में, क्योंकि आप लगातार ये कह रहे हैं कि अब दूसरे प्रदेश से भी आवाजें आने लगी है, तो उत्तराखंड इस मामले में सबसे आगे रहा, एक नजीर पेश की है यूसीसी को लेकर? हमने शुरुआत की है। जैसे उत्तराखंड से गंगा निकलती है, पूरे देश को अभिसिंचित करती हैं, जल भी देती हैं, जीवन भी देती हैं, हवा पानी ये हिमालय देते हैं। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि से एक अच्छी शुरुआत हुई है, तो निश्चित रूप से देश के अंदर सभी राज्य इसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, छोटा सा आखिरी जहन में आया सवाल, कई लोग कह रहे हैं कि 24 के मद्देनजर आप लोगों ने ये किया है और एक टारगेट वोट है आप लोगों का। देखिए, उत्तराखंड के अंदर ये हमारा 2022 का वायदा था, संकल्प था, उसको हमने पूरा किया है। ठीक है, शुक्रिया सर बात करने के लिए।